बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज हमने सेकंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर तैयार करना है, यूनिट नंबर 2, द इंटरनेट एंड अ वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट क्या चीज़ है, अब हम वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इसमें, और हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ना है इसमें। आप सबको पता है जैसे कि इंटरनेट क्या चीज़ है। इंटरनेट एक आपका ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें आप लोग सारे कंप्यूटर्स आपस में मैच होते हैं, मतलब कि जुड़े होते हैं आपस में थ्रू वायर, थ्रू सिग्नल्स, वो अलग चीज़ है। उसके बाद आता है आपके पास कंप्यूटर जो होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो आपके साथ इसमें मौजूद होती हैं। 1970s में यूएस में ये बना था, और इसके शुरू के सालों में सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ जो थी वही इस पे रिसर्च वगैरह करती होती थी। यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता था या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता था। लेकिन एट द एंड बाद में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया, और इससे हमें डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम मिला। एक दूसरे से बात कर सकते थे हम लोग डाटा सेंड और रिसीव कर सकते थे, मैसेज सेंड कर सकते थे, एक दूसरे को वीडियो या पिक्चर्स भेज सकते थे एक दूसरे को। और उसके अलावा हम लोग ने देखा कि मिलियन ऑफ पीपल जो है वो डाटा अपना शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हुए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसने सर्विसेज प्रोवाइड किया वो कौन कौन सी हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ईमेल में ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे आप यूट्यूब खोला आपने, आप लोग इंटरनेट मिल रहा है, आप लोगों ने ईमेल से अपना एजुकेशन निकाला, चैटिंग की, चैटिंग में आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो। ऑनलाइन गेम जैसे लूडो स्टार वगैरह है, आप लोग उसको उसमें चैट भी कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो। साथ में साथ आपके पास आता है फाइल ट्रांसफ़र में, ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हो, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आगे आता है सेकंड टॉपिक, वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ वेज टू कनेक्ट इंटरनेट है। फर्स्ट है टेलीफोन, केबल मॉडम, DSL मॉडम। आपके अक्सर मॉडम वगैरह आपकी डिवाइस होती है एक मॉडम, ठीक है। एक मॉडम का MO से निकला है मॉड्यूलेशन, और डेम से निकला है डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन में जो डाटा होता है वो डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसफ़र होता है, मतलब कंप्यूटर से आप लोग अपने एनालॉग सिग्नल्स में आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे। और डीमॉड्यूलेशन होता है वो एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। अब डायल-अप मॉडम की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, वायरलेस मॉडम। जो इंटरनल मॉडम होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है, ठीक है। और जो वायरलेस मॉडम होता है वो कंप्यूटर के आउटसाइड लगा होता है, वो हमें एक डिवाइस नज़र आ रही होती है। और जो वायरलेस मॉडम होता है वो कोई भी आपको डिवाइस नज़र नहीं आ रही होती, थ्रू आप सिग्नल के ज़रिए, मतलब कोई भी आपको वायर नज़र नहीं आ रही होती, एक दूर डिवाइस लगा देती हैं, थ्रू सिग्नल आपके पास वो चीज़ डाटा जो होता है आपका इंटरनेट जो होता है आपको मिल रहा होता है, कनेक्शन मिल रहा होता है, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं होता वायरलेस में। उसके बाद आगे हमने पढ़ना प्रोसीजर ऑफ कनेक्शन डायल अप मॉडम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर पढ़ने लगे हैं इसका कि हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट आपने अटैच करना है टेलीफोन केबल विद बोथ एंड्स, इसके साथ वन एंड कनेक्टेड टू टेलीफोन और अदर एंड कनेक्टेड टू द पोर्ट इंटरनल मॉडम इनसाइड ऑफ द सिस्टम। आपने फर्स्ट जो है कनेक्ट करना है फर्स्ट एंड, मतलब कि जो उसका सॉकेट बना हुआ है उसको आपने पहले कनेक्ट करना है टेलीफोन लाइन के साथ। देन आपने कनेक्ट करना है सेकंड पोर्ट जो आगे बाद इंटरनल मॉडम जो बना हुआ है उसके साथ आपने कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने करना है डबल क्लिक ऑन डायल अप कनेक्शन विद असम्पशन दैट यू हैव इनफ बैलेंस इन दिस कनेक्शन। जब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डायल अप कनेक्शन की, आपने उसमें डबल क्लिक करना है, ठीक है। डायल अप कनेक्शन पे डबल क्लिक किया, फिर आपके पास वो दे देगा यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम जैसे आपको तस्वीर देखें, तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, यूज़र नेम में अपना कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं, लिखे ना लिखें वो आपकी मर्जी होती है। पासवर्ड पासवर्ड लिखना चाहते हैं, पासवर्ड लिखें ना लिखें वो भी आपके ऊपर चॉइस पे है, ठीक है। अब जब हमने ये ओके कर दिया सारा कुछ, उसके बाद एक आपके पास कनेक्शन आ गया। कनेक्शन जब आ गया तो आप उसको अपने कंप्यूटर में या किसी भी जगह पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, किसी के वेब के ज़रिए भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। अब आपके पास आगे देखो छोटी सी एग्जांपल है इंटरनेट कनेक्शन। छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, कंप्यूटर टू मॉडम, मॉडम टू फोन लाइन टू इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विसेज और इंटरनेट। ये सारा जो कनेक्शन है वो इस तरह होता है। आपके सबसे पहले इंटरनेट जो सैटेलाइट भेजा गया है स्पेस पे, स्पेस से आपको जो मेन ऑफिस है वहाँ पे आपको सिग्नल पहुँचते हैं। मेन ऑफिस से फिर टेलीफोन लाइन जो हमारे यहाँ पे लगी होती हैं वायर्स के ज़रिए हमें मिलता है, वायर्स मॉडम के ज़रिए, मॉडम अपने घर पे लगाते हैं डिवाइस, और मॉडम जो है डिवाइस अपने घर का कंप्यूटर है जो हमारा PC होता है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नीचे आता है इंटरनेट कनेक्शन थ्रू DSL।
अब हम लोगों ने क्या करना है, जो DSL होता है ना, सेकंड जो टाइप है इसकी कनेक्शन की, वो DSL है, वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें आप करते हो डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफ़र करते हो टेलीफोन लाइन के ज़रिए। टेलीफोन लाइन जो होती है ना आपके फ़ोन जो आप पेट से लगाते हो उसके ज़रिए होता है। इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, थ्रू वायर्स के ज़रिए जाता है, ठीक है। ये सिग्नल्स के ज़रिए नहीं कनेक्ट होता, ये वायर्स के ज़रिए कनेक्ट होता है। जहाँ पे वायर्स पहुँचेंगी वहाँ पे ये कनेक्शन होगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे वायर्स होंगी टेलीफोन लाइंस की वहाँ पे कनेक्शन होगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी उन्होंने DSL की कनेक्शन बनाया हुआ है, कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड है, टेलीफोन के साथ भी कनेक्टेड है, आपके सॉकेट के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये एक आपकी छोटी सी डायग्राम है जो आपको ईजिली समझ आ जाएगी ये देखने के बाद। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आगे टॉपिक है हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन थ्रू केबल मॉडेम। इंटरनेट कनेक्शन थ्रू केबल मॉडेम का मतलब है कि आप लोग टेलीफोन लाइंस जो यूज़ कर रहे हैं डायल-अप और DSL सर्विस के ज़रिए, ये सर्विसेज जो होती हैं ना बहुत डिस्टेंस सेंसिटिव सर्विस है। इसका मतलब है कि ये ना तब तक आपको सिग्नल देती हैं जब तक आपका जो मेन इसका जो ऑफिस है वो आपके घर के या आपकी किसी भी जगह के पास, आपके एरिया के पास है, तो आपको बहुत अच्छे सिग्नल मिलेंगे। अगर आप उससे दूर हैं तो आपको इतने अच्छे सर्विसेज नहीं मिलेंगी, इतनी अच्छे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो केबल मॉडेम है वो बहुत कम जगह पे लगाया जाता है, या फिर जो ये होता है मेनली ब्रॉडबैंड इंटरकास्ट के ज़रिए इलिसिट लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सिंपली आपको पता है कि एक बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर है। इंटरनेट इसके बगैर www के बगैर कंप्यूटर आपका इंटरनेट चल ही नहीं सकता। जब भी आप लोगों ने अपने गूगल पे लिखना कुछ भी तो आपको सबसे पहले एक www देना पड़ता है, वर्ल्ड वाइड वेब की एक ऑप्शन देनी पड़ती है, फिर आगे अपना लिंक लिखना पड़ता है, देन वो आपके पास एक खुल जाता है। अब जो खुलता है पेज ओपन होता है उसको कहते हैं वेब पेज। वेब पेज कैसे ओपन होगा, एक सिंगल पेज जो इंटरनेट के ऊपर आया वेब पेज पे खुल गया, वी कैन सी टेक्स्ट इमेज बेस्ड वीडियो, जैसे आपने कुछ भी लिखा है गूगल के ऊपर, आपके पास एकदम से एक पेज ओपन होता है। पेज ओपन होता है जब तो सबसे पहले वेब लिखा, फिर इमेज, वीडियो, बुक, सारा कुछ ऑप्शन आ रही होती हैं। जो एक वो वेब पेज खुलता है ना वो आपके पास वेब पेज कहलाता है, ठीक है। अब आज हमने यहाँ तक ही पढ़ना था, आगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, अब आंसर लिखा हुआ है इंटरनेट इज़ अ ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क कंप्यूटर, इट कंप्राइजेज मिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विच यूज इंटरनेट टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने तैयार करना है, अपनी कॉपीज़ पे लिखना है ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास सेकंड, हम पहले सेकंड करेंगे उसके बाद फर्स्ट। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है इनलेस एंड डिफाइन मीन्स ऑफ कनेक्शन टू द इंटरनेट। सबसे पहले इसमें बताना है कनेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, वेज ऑफ इंटरनेट। सब कौन सा वेज है, मॉडेम है, केबल है, डिजिटल DSL है। फिर मॉडेम जो है वो दो टाइप्स के फंक्शंस करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों। मॉड्यूलेशन में डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल ट्रांसफॉर्म होते हैं और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है DSL। अब DSL में क्या पढ़ते हैं, DSL में भी सेम वही चीज़, डाटा जो मेन इसका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसमें भी डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो डिजिटल टू ओवर टेलीफोन लाइन सेंड कर सकते हैं हम। और केबल मॉडेम के अभी हम ये लिखेंगे आर यूज्ड इन बोथ डायल-अप एंड सर्विसेज, दे आर डिस्टेंस सेंसिटिव सर्विसेज तो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 लॉन्ग क्वेश्चन देखें। 6 लॉन्ग क्वेश्चन में डायल-अप मॉडेम, DSL मॉडेम दिया गया, दोनों का डिफरेंस बताना है आपने, ठीक है। सेम वही जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है वो आप लोगों ने इसमें पढ़ लेनी है एक दफ़ा अच्छी तरह, और उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, और वो ये डिफरेंस आपका आ जाएगा। उसके बाद इसमें वही सेम बातें वगैरह मैंने अलग अलग लिख दी हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, पढ़ने में ईजी हो जाए, आसान हो जाए। उसके बाद आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन इंटरनेट सर्विसेज। वही हमें बताना है कि इंटरनेट जो है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है और इट हैज़ एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, डाटा, वीडियो, पिक्चर, साउंड्स ETC। उसके बाद आता है मिलियन ऑफ पीपल्स जो है वो कनेक्शन इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब बहुत ईजी टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अपनी कॉपी पे लिखना है, अच्छी तरह याद करनी है इनको आपने, और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया सेम इस तरह ही आपने भी लिखनी है मार्कर के साथ और पेन के साथ, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गई होगी अब, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग नेक्स्ट आगे से फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम वी विल सून। अल्लाह हाफिज़।